अब पढ़ेंगे संस्कृत वल्लरी पाठ से उसका 9वां पाठ जरासंध वधम। तो इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं, इसका अनुवाद हम सब देखेंगे। पुरा जरासंधा नामा योद्धा आसीत। पुरा मने प्राचीन में। प्राचीन में जरासंध नाम का योद्धा था। आसीत मने था। स दुरात्मा महावीरान क्षत्रियान युद्धे विजित्य स्वभवने निरुध्य प्रत्येक मासस्य कृष्ण चतुर्दश्यम एककम हत्वा भैरवाय तेषां बलि अकरोत्। सह मतलब वह, दुरात्मा दुष्ट प्रवृत्ति वाला, बुरे आत्मा वाला, महावीरान क्षत्रियान महावीर क्षत्रियों को, युद्ध में, विजित्य जीतकर, स्वभवने अपने भवन में, निरुद्ध बांधकर, प्रत्येक मास से मास के प्रत्येक महीने के, कृष्ण चतुर्दश्याम कृष्ण चतुर्दशी को एक एक करके हत्वा माने हत्या, भैरवाय भैरव को, तेषाम बलि अकरोत उनकी बलि देता था। एक बार फिर से देखते हैं। वह दुष्ट प्रवृत्ति वाला महावीर क्षत्रियों को युद्ध में जीतकर, अपने भवन लाकर, बांधकर, प्रत्येक मास के कृष्ण दर्शी को एक एक करके हत्या करके भैरव को उनकी बलि, तेषां बलि उनकी बलि देता था। कालांतरे मने बाद में, मल्लयुद्ध मने कुश्ती, समय जरासंधस्य मृत्यु भीमेन अभवत्। भीमेन मने भीम के द्वारा हुई। फिर से, बाद में कुश्ती के समय जरासंध की मृत्यु भीमेन अभवत् भीम के द्वारा हुई। जरासंधा बृहद्रथस्य पुत्र आसीत। जरासंध बृहद्रथ पुत्र था। किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। कौन? जरासंध। राज्ञा बृहद्रथस्य कालांतरे यदा कोऽपि संतति न संजाता तदा सः चिंतिता अभवत्। उस फल को, तत्फलम, उस तत् मने उस, फलम मने फल को, नीत्वा लेकर, राजा द्वय भार्यों दोनों पत्नियों में भार्यों मने दोनों पत्नियों में, विभज्य बांटकर, अर्धम आधा आधा, खादितुम अददात खाने के लिए, अददात दिया। फिर से, उस फल को लेकर राजा दोनों पत्नियों को आधा आधा बांटकर खाने को दिया। कालांतरे द्वे अर्ध शरीर रूपे एकैकम पुत्रम अजन्यताम। बाद में, कालांतरे बाद में, द्वे दोनों को, अर्ध शरीर रूपे आधे आधे शरीर वाले एक एक पुत्र को जन्म दिया। तो शरीरस्य पिंडो जरा नाम धेया निशाचरी संयोज्य कृत्वा एकाकारम कृतवती। तो शरीरस्य पिंडो, तो यहाँ पे द्विवचन लगा है। उन दोनों शरीर पिंडों को जरा नाम धेया, जरा नाम की निशाचरी ने संजोए जोड़कर, कृत्वा जोड़कर, एकाकार कृतवती एक बना दिया। उन दोनों शरीर पिंडों को जरा नाम की निशाचरी ने जोड़कर एक
एक बना दिया, एक आकार कर दिया। फिर तथा तस्य पुत्रस्य नाम जरासंधा इति संज्ञा अभवत, तब उसके पुत्र का नाम जरासंध हुआ। इति संज्ञा अभवत हुआ। एकदा सकल जनपदस्य क्षत्रिय वधे दीक्षितस्य दुष्टस्य वधम अभिकांक्षन् श्रीकृष्ण भीमार्जुना सहितं जरासंधं गृहं विप्रवेशेन प्रविवेश। फिर आगे हम देखते हैं। एकदा सकला जनपदस्य, एकदा एक बार, सकल पूरे, समस्त, जनपदस्य जनपद के, क्षत्रियों के, दीक्षित माने फिर से यहाँ पे देखते हैं। एक बार समस्त जनपद के क्षत्रियों के वध के कार्य में दीक्षा प्राप्त, क्षत्रिय वधे दीक्षित, क्षत्रियों के वध के कार्य में दीक्षित दीक्षा प्राप्त, दुष्टस्य दुष्ट के वध की, अभिकांक्षान अभिकांक्षान माने इच्छा रखते हुए, श्री कृष्ण भीमार्जुना सहितम जरासंध गृहे विप्र वेशेन, यहाँ पे विप्र वेशेन लिखा, मतलब विप्र के वेश में, किसके वेश में, ब्राह्मण के वेश में प्रवेश किया। फिर से एक बार देखिए। एक बार पूरे जनपद में क्षत्रियों के वध में दीक्षा प्राप्त, दुष्ट के वध करने की इच्छा करते हुए श्री कृष्ण भीम अर्जुन सहित जरासंध के घर में ब्राह्मण के वेश में प्रवेश किया। जरासंधा तु तान वस्तुतो विप्रान एव मनवानो दंडवत प्रणम्य यथोचित्तम आसनेषु समुपवेशे अवदत्। जरासंध तूतान उनको वस्तुतः वास्तव में विप्रान ब्राह्मण ही जानकर, मनवानो ही जानकर, दंडवत प्रणाम करके, यथोचित मतलब यथा योग्य, आसनेषु आसन में बिठाकर, समुपवेश्य अवदत् आसन में बिठाकर कहा, धन्यो अस्मि कृत्यो अस्मि किमर्थं भवन्तो मद्गृहम् आगता तद् वक्तव्यम्। धन्यो अस्मि कृत्यो अस्मि, मैं धन्य हूँ, मैं कृत्य हूँ, किम अर्थम भवन्तो मद्गृहम् आगता, किस लिए आप, किम अर्थो माने किस लिए, भवन्तो आप, मद्गृहम् मेरे घर में आए हैं, तद वक्तव्यम उसे बताएं, तद माने उसे, वक्तव्यम बताएं। धन्यो अस्मि धन्य, मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ, किस लिए आप सब मेरे घर आए हैं, इसे आप बताएं। भवता यद अभिलषितं तत्सर्वं भवते प्रदास्यामि इति। भवता यद आपकी, यद जो, अभिलषितम इच्छा है, तत्सर्वम उस सभी को, भवते आपको, प्रदास्यामि दूंगा। ठीक है। भवता यद आपका, आपको जो इच्छा है उस सभी को आपको मैं दूंगा। तद आकर्ण्य भगवान श्री कृष्ण प्रहसन नृपम तम अवदत्। तद आकर्ण्य भगवान, यह सुनकर, तद यहाँ पर आप इसका अनुवाद देखिए, तद इससे आकर्ण्य सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, भगवान श्री कृष्ण प्रहसन हंसकर, नृपम तम अवदत् नृप राजा को बोले, उस राजा को
बोले, भद्र वयं कृष्ण भीमार्जुना युद्धार्थम समागता। भद्र वयम, हे महाशय, हम लोग कृष्ण, भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं। युद्धार्थ समागत्य, युद्ध के लिए आए हैं। अस्माकम अनियंतम द्वंद्व युद्धार्थम वृष्णीव इति। अस्माकम अंततम, हम में से किसी को द्वंद्व युद्धार्थम, द्वंद्व युद्ध के लिए वरण करो। सो अपि महाबला तथा इति वदन द्वंद्व युद्धाय भीमसेना वर्याय मास। सो अपि, वह महाबलशाली, तथा इति ऐसा ही हो, वदन कहकर, द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन को वरण किया या भीमसेन को चुना। ततश्च जरासंधेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत। ततश्च, उसके बाद जरासंध के साथ भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ। भीम जरासंधयो भीषणं मल्लयुद्धं पंचविंशति वासर यावत् प्रवर्तते स्म। भीम और जरासंध के बीच भयंकर मल्लयुद्ध हुआ या कुश्ती हुई। कुश्ती 25 दिन तक चली। पंचविंशति 25 दिन तक। वासर यावत वर्तते स्म, 25 दिनों तक चलती रही। मल्लयुद्धे भीमं हतोत्साहितं दृष्ट्वा श्रीकृष्ण कूटनीत्या अनुसारं भीमं प्रति संकेतं कृतवान्। मल्ल युद्ध में भीम को हतोत्साहित देखकर श्री कृष्ण कूटनीति के अनुसार भीमं प्रति, भीम को संकेत किया। संकेते श्री कृष्णा एकं तृणं गृहीत्वा मध्यात् विभाजितः कृता। अन्ते च भगवता देवकी नंदेन कृत संकेतं ज्ञात्वा भीमसेना तस्य शरीरं द्विधा कृत्वा भूमौ निपातयामास। संकेत में श्री कृष्ण ने एक घास को लेकर उसके बीच से टुकड़े कर दिए और अंत में भगवान देवकी नंदन के द्वारा किए गए संकेत को जानकर भीमसेन ने उसके शरीर को 2 भाग करके जमीन पर गिरा दिया। तस्य शरीरम द्विधा कृत्वा, उसके शरीर को द्विधा कृत्वा 2 भाग करके भूमौ, भूमि पर, निपात्य मासा, भूमि पर गिरा दिया। एवं बलिष्ठं जरासंधं पांडुपुत्रेण घातित्वा तेन कारागृहतान् राज्ञा वासुदेव मोचयामास। एवं बलिष्ठम, इस प्रकार बलशाली, बलिष्ठम बलशाली जरासंधम, जरासंध को पांडुपुत्रेण, पांडुपुत्र के द्वारा घातित्वा मारकर तेन कारागृहतान, उसके द्वारा कारागार में राज्ञा वासुदेवो मोचयामासा, बंदी राजाओं को वासुदेव ने छुड़ा लिया। वासुदेवा मोचयामासा। उसके बाद है ते पीतम भगवंतम बहुधा स्वन्तुवन्तः स्वान् स्वान् जनपदान् प्रति आगच्छन्। तेपि, वे भी, तम, उस भगवान की, भगवंता
भगवंतम भगवान की, बहुधा बहुत, स्वस्तु स्वस्तुवंता मतलब स्तुति करते हुए, स्वान स्वान अपने अपने जनपदान अपने अपने जनपदों के लिए, प्रति अगच्छन चल दिए। अनेन प्रकारेण जरासंधम वीरगतिम प्राप्तवान, इस प्रकार, अनेन प्रकारेण इस प्रकार, जरासंध वीरगति को प्राप्त हुआ, मतलब वीरगति को प्राप्त हुआ मतलब उसकी मृत्यु हुई। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। इसको आप सुनिए और अनुवाद को समझिए।